ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। कोरिया जिले के गांव में अब खेती के साथ मछली पालन भी अतिरिक्त आमदनी का मजबूत जरिया बनेगा। किसानों और महिला स्व सहायता समूहों की आय बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए 174 हितग्राहियों को 1020 बैग उन्नत मत्स्य बीज वितरित किए हैं। खास बात यह है कि आजीविका डबरियों के जरिए लखपति दीदियों को भी कमाई का नया अवसर देने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों के साथ महिला स्व सहायता समूहों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कोरिया जिला प्रशासन लगातार नई पहल कर रहा है। इसी कड़ी में कृषि के साथ मत्स्य पालन को जोड़कर ग्रामीण परिवारों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। कलेक्टर रुक्तिमा यादव के मार्गदर्शन और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेंद्र श्रीवास के प्रयासों से वीबी ग्राम जी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान और मत्स्य पालन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मत्स्य बीज वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पहल के तहत जिले के 174 हितग्राहियों को कुल 1020 बैग उन्नत मत्स्य बीज उपलब्ध कराए गए और इनमें 68 हितग्राही आजीविका डबरी योजना से जुड़े हैं, जबकि 106 अन्य किसान हैं जिनके पास तालाब, अमृत सरोवर या निजी डबरी उपलब्ध है। महिला स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आजीविका डबरियों में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन डबरियों में मछली पालन के लिए हितग्राहियों को अनुदान आधारित मत्स्य बीज उपलब्ध कराया गया है। इससे ग्रामीण महिलाओं को अपनी मौजूदा आजीविका के साथ अतिरिक्त आमदनी का अवसर मिल सकेगा। मत्स्य बीज वितरण कार्यक्रम विकासखंड बैकुंठपुर के गेज प्रक्षेत्र और विकासखंड सोनहत के अमहर प्रक्षेत्र में आयोजित किया गया। योजना के तहत हितग्राहियों ने 140 रुपये प्रति बैग की दर से स्वैच्छिक अंशदान राशि जमा कराई। प्रशासन का फोकस केवल मत्स्य उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए क्लस्टर लेवल अप्रोच तैयार की जा रही है। इसके तहत मत्स्य उत्पादक किसानों और महिला समूहों के क्लस्टर बनाकर उन्हें बड़े व्यापारियों और बाजारों से सीधे जोड़ने की योजना है। सीधे बाजार से जुड़ा होने वाले पर बिचौलियों की भूमिका कम करने और उत्पादकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने की उम्मीद है। सामूहिक रूप से मत्स्य उत्पादन और विपणन को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के नए अवसर भी पैदा होंगे। कृषि, महिला स्व सहायता समूहों और मत्स्य पालन को एक साथ जोड़ने की ये पहल ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आजीविका डबरियों के माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा मिलने से किसानों के साथ ग्रामीण महिलाओं को भी अतिरिक्त आमदनी का साधन मिलेगा। में महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम से जो आजीविका डबरी बनी थी और जिसमें कि जिले के जो स्व सहायता समूह हैं उन दीदियों को उसमें समावित किया गया था कि उन डबरी के माध्यम से वो अपनी आजीविका का संवर्धन करें। उसी तारतम्य में हमने मत्स्य पालन प्रसार योजना के तहत मछली बीज का जो कि स्टैंडर्ड फ्राई कहते हैं उसका वितरण किया गया है और लगभग ये 46 स्व सहायता समूह की दीदियाँ थी, जिसमें कि हमने 1064 मत्स्य बैग का वितरण किया है और एक एक बैग में 1000 जो स्टैंडर्ड फ्राई रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मत्स्य प्रसार योजना है इसमें 50% अनुदान पे हम ये मछली बीज देते हैं। 280 रुपये पर बैग की कीमत होती है, जिसमें 50% की सब्सिडी होती है। कोरिया छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। यानी कोरिया में अब तालाब और डबरियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि ग्रामीण परिवारों की अतिरिक्त कमाई का जरिया भी बन रही है। किसानों और लखपति दीदियों को मत्स्य पालन से जोड़कर प्रशासन उत्पादन के साथ बाजार तक पहुंच मजबूत करने पर भी जोर दे रहा है। आने वाले समय में ये पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने में अहम भूमिका निभा सकती है। खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।